यहाँ आने से 3 दिन पहले प्रतीक से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। वो मुझसे डेट पोस्टपोन करने की बात कह रहा था क्योंकि पैनगंगा में उस वक्त बादल गरज रहे थे, जैसे कि जुलाई का महीना हो। पर मेरा मन नहीं था, जो भी होगा वो हमारी किस्मत होगी, पर इस बार प्लान कैंसिल नहीं होगा। अगर चैलेंजेस ना हो तो जिंदगी फीकी बन जाती है। 3 दिन के बाद पैनगंगा नदी के किनारे एक कुटी में प्रतीक से फ़ोन पे हुई उस बात को मैं फिर से याद कर रहा था कि शायद मैं पोस्टपोन ही कर देता, पर अभी वक्त निकल चुका था और आज हम 10 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने वाले थे। इस जंगल का राजा, इस जंगल का भविष्य, जॉनी के बारे में कुछ बातें करनी थी। कितने बजे पहुंचे? अभी जस्ट आए, जस्ट थोड़ी देर। प्रतीक से बात हुई थी तो प्रतीक मुझे बोला कि एक 15 दिन पहले कुछ अभी जॉनी स्पॉट हुआ था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ हुआ था। ओके। बालू मैप गए? किल टावर्स कुठे आला होता सर? हाँ 5 से 1 मध्ये होता ना आपण त्यावेळी जेव्हा ते देण्यात होता मंकीचा आवाज होता. 5 मध्ये मंकीचा आवाज. मग आजचे इथं आहे ना, इथं तुम्ही पाहिलं का जाऊ? नाही, आम्ही एक काम करतो, इथे आज आलोय ना, मग इथे मॉर्निंगला जाऊ का? हां हां उद्या सकाळी जरा गेले ना. तुम्ही काय सकाळी 5:30 काय करा उद्या सकाळी लवकर. अभी प्रॉपर कॉलिंग हो रही है, बंदर की हमारे सामने ही है, उधर ही है, अभी तक हिल रहा नहीं है। कॉलिंग उधर ही है। हा 2 झाड सरळ दिसेल ब्लॅक कलरचा. इकडे नाही भाई. मग हा तू वाळेर आहे ना. हे मोठं झाड आहे ते, त्याच्या बॅक साइडला. हाँ वानर है, 3-4 बंदर चढ़े हुए हैं, वो ऊपर से ही नीचे देख रहे हैं, और ये बंदर नीचे कैसे उतरा फिर? बिंदास फिरतोय तो. उधर कोई तो भी है, पर वो बादल चंद मिनटों में रोशनी को अंधेरा बना देते थे और कुछ ही पलों में नालों को नदियाँ। जॉनी या इंदू को ढूंढना तो बहुत दूर की बात थी, उस कुटी से बाहर आना भी मुश्किल था। घंटों तक, कभी कभी दूसरे दिन की सुबह तक हम बरसात रुकने का इंतज़ार करते थे। क्योंकि अब इतनी बारिश में ऐसे वातावरण में ऐसा मिलना, वाटर सोर्स पे मिलना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मई में आए बिकॉज इस टाइम पक्का जॉनी दिखता है, ऐसा चांसेस है, पर अभी ये मौसम इतना ख़राब हो गया ना, 1-2 दिन भी मिल जाएंगे, ये बादल हट जाएंगे, धूप निकलेगी तो चांसेस अच्छे होंगे. इतने बड़े जंगल में एक टाइगर को ढूंढना ये बहुत बड़ा मुश्किल है. छः 7 दिनों तक है हम अभी तक यहाँ पे. पूरी कोशिश रहेगी कि हम जॉनी को ढूंढेंगे और फिर से पैनगंगा का दिल हमें धड़काना है और पूरे दुनिया को दिखाना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ के लोकल लोगों की मेहनत से यहाँ टाइगर्स आया है. जो डिपार्टमेंट में हो या नहीं हो, हर एक लोगों ने जंगल में और बाघ कैसे बढ़े और उसके लिए हम क्या क्या करें, ये इस लोगों से ये सीखना चाहिए. यही मेरी इच्छा है, इसका मकसद है इस वीडियो का. उस वक्त इस पूरे जंगल में जो सबसे खुश थे वो यहाँ के मोर थे. मई महीने में इतनी बरसात जो हो रही थी,
साल के इस वक्त किसी जंगल को इतना हरा भरा मैं पहली बार देख रहा था। शायद एक क्लाइमेट चेंज के बुरे वक्त का शुरुआती दौर हो, इसलिए वन्य जीवों और पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस काम में पैनगंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये अफसर बड़ी खूबी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आधी हे दाखवायला लागेल ना त्याच्यामध्ये. पग मार्केट लेपर्ड का इधर से इकडे निघून गेला, इकडून आलेला आहे तो, इकडे निघून गेलेला. हरणं पण गेले, चितळ पण गेले. मैं ये चितल का है. ये मई का महीना है। 8 दिन पहले यहाँ सोलर पैनल लगाए हैं। 2 अश्वशक्ति का सोलर सिस्टम है। यहाँ एक 150 फीट गहरी बोरवेल बनाई है। 50 फीट में ही पानी लग गया। यहाँ 2 इंच पानी है। दिन भर भी मोटर चली तो यहाँ 2 इंच पानी हमेशा रहेगा। यहाँ हमने वाटर होल बनवाया है। 5 मीटर इसका डायमीटर है। ये पानी से पूरी तरह से भरा है। इसकी गहराई 2 से 3 फीट तक है और उसके नीचे पन्नी डाली है। उसके ऊपर छोटे पत्थर रखे हैं और फिर उसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाली है। इस वाटर होल के आसपास आपको बहुत सारे शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के पैरों के निशान दिखेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ नीलगाय, हरिन के पगमार्क है, यहाँ तेंदुए के पगमार्क है, यानी हमारे आसपास बहुत जानवर हैं। यहाँ एक काम करो, पत्थर रखो और रेती डालो ताकि बरसात के पानी से आने वाले कीचड़ से ये वाटर होल बुझे ना। एक घंटा हुआ है, बंदरों की कॉलिंग चालू है। यहाँ हमारे सामने एक तालाब है। कल से बरसात नहीं है, धूप निकली है। शायद वो पानी पीने आ जाए। जैसे ही वो आ गया पानी पीने शायद, और बंदर का कॉलिंग सुन के वो पीछे की तरफ भाग गया, तो वो भी डर के उधर चले गए। तो शायद डेफिनेटली यहाँ कोई तो भी है। शायद जॉनी भी हो सकता है। ये देखो, ये और एक तेंदुए के पगमार्क है। ये तेंदुआ है, ये छोटा बच्चा है, ये नजदीक पगमार्क है। ये दोनों पगमार्क का डिस्टेंस देखो। ये देखो, ये छोटा बच्चा लग रहा है। सर, वो सामने भालू के नाखून के निशान है क्या? शायद वो इस पेड़ पे चढ़ा होगा शहद खाने के लिए और फिर वापस धीरे धीरे नीचे आया होगा। पैनगंगा अभयारण्य का खरबी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा नाला है। इस नाले की लंबाई मेरे ख्याल से 25 मीटर के आसपास होगी। दिसंबर से जनवरी तक इस नाले को बहुत पानी रहता है। ये रोड जो आप देख रहे हो, ये हमारा महत्वपूर्ण गश्ती का मार्ग है। इस साल हम यहाँ पे फ्लश कॉजवे या फिर कोई पुल निर्माण की योजना है। यहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी जो काम कर रहे थे वो प्रशंसनीय था, पर रिजल्ट पॉजिटिव होना भी उतना ही आवश्यक था। जब हम जंगल में घूम रहे थे, यहाँ के वन्य जीवों से परिचित हो रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। उसकी वो डरावनी नज़र हमें घूर रही थी। शायद वो हमारे आसपास ही कहीं था। दूसरे दिन हम जॉनी और इंदू के फेवरेट एरिया में गए, जहां लोगों ने पहली बार उन्हें यहाँ देखा था। वो एरिया हमेशा खामोश रहता है, कोई भी जानवर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक मजबूत वॉच टावर का निर्माण किया था।
जहां खड़े रहकर इस क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। इस जगह लकड़ी का मचान बनाया था, पर लकड़ी का मचान हर साल बनाना पड़ता था क्योंकि लकड़ी बरसात में ख़राब होती थी और फिर मचान गिरने की रिस्क थी। इसलिए ट्रायल बेसिस पे हमने इस साल 800 किलो का ये वॉच टावर बनाया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन या किसी और दिन जब हमें जंगली जानवरों की गिनती करनी होती है, तब हम इस वॉच टावर पे बड़ी आसानी से रुक सकते हैं। इस वॉच टावर की ऊंचाई भी बहुत है, इसलिए कभी गर्मी के मौसम पे अगर जंगल में आग लगी तो यहाँ से उसका पता लगाया जा सकता है। पिछले 2 साल से हम इस प्रकार के फ्लश कॉजवे और नाला डीपनिंग के 10 काम इस खरबी क्षेत्र में पूर्ण करने प्रयास में है। पिछले साल 6 और इस साल 4 ऐसा हमारा रोड मैप है। हर फ्लश कॉजवे के पीछे नाला डीपनिंग करने से हर 10 के 10 जगह इस प्रकार के पानी के तालाब बने हैं। उसका फ़ायदा यहाँ के वन्य जीवों को होगा और पेड़ों को संजीवनी मिलेगी। तो डिपार्टमेंट के साथ अभी हम यही ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत ट्रैप कैमरा चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ क्ल्यू मिला तो, पर पहले जो हमने किया था उसमें तो कुछ दिखा नहीं। 2 दिन हमने वैसे ही रखे कैमरास, तो फिर हम उस हिसाब से चेक करेंगे कि 2 दिन में कुछ मूवमेंट है क्या नहीं। ये पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमारा 5वां दिन था। आज बरसात भी कम हुई थी, ना प्यास लग रही थी, ना भूख थी, ना ठीक से सो पा रहे थे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ पैनगंगा के फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे थे। अभी तक जॉनी या इंदू की कोई भी खबर नहीं है, ना पगमार्क है, और हमें मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। हमारे सामने ही बस सनसेट हो रहा है, तो उसका सनसेट का रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा आ रहा है, और पानी में ऐसी छोटी 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 बूंदें दिख रही है, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मतलब जंगल को ऐसे ही देखते रहो शांति से, इसमें भी बहुत मज़ा है, ना कि सिर्फ टाइगर और इसके पीछे पड़ो। ऐसी शांति और सुकून कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो ये देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, और ये देखते देखते हम जॉनी का वेट भी कर रहे हैं, और ऐसे इमेजिनरी हम ड्रीम कर रहे हैं कि शायद वो सामने से आ जाए, चल के आ जाए, इधर हो उधर हो। ये हमारी सिर्फ सोच है, पर पता नहीं इतने बड़े फॉरेस्ट में वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। अभी तक जॉनी के कुछ खबर? हाँ, खबर अब थी कुछ दिन पहले साइटिंग, लेकिन अब बारिश की वजह से साइटिंग नहीं है। कहीं तो भी टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला होगा। ये 502 से 501 में जाओ। हाँ। मतलब यहाँ पे कॉल का भी आवाज़ आया था, और जस्ट हमको अभी यहाँ पे पगमार मिले। किधर? उधर ही 501 में? 501 में पगमार मिले हैं। और कॉलिंग भी वहीं पे हुई? नहीं, 502 में कॉलिंग हुआ था। ओके ओके। सांबर का कॉल था यहाँ पे। हाँ। वो सुबह का था, और ये पगमार अभी की फ्रेश है। और तो सर मंकी का कॉल कहाँ बता रहा है? 502 में। ओके वहीं जहाँ पगमार है ना, वहीं। ओके। अभी अगर 3 बजे के बाद में गए तो भी चलेगा। 3 बजे के बाद? अब यहाँ पे मतलब अभी से स्टार्ट कर देते। तो अभी हम उसी एरिया में चेक करने जा रहे हैं कि टाइगर के पगमार्क एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में थे, और वो कहाँ गया होगा। तो इस हिसाब से हम दोपहर के 2 बजे या 1 बजे के करीब निकले हैं। सुबह किसी ने बाघ के पगमार्क देखने की खबर हम तक पहुंची थी। अभी हमें ये कंफर्म करना था कि वो पगमार्क किस बाघ के थे। पगमार्क मिला? हाँ, ये खुशखबरी है कि जॉनी का पगमार्क मिला। तो उसमें ये ऐसा है कि ये अभी के अपने गाड़ी के मार्क है ना। तो हम 1 दिन पहले आए थे, मतलब कल नहीं परसों आए थे। हाँ, फिर कल नाइट का है। तो कल नाइट का मैं वही बोल रहा हूँ। या ऐसा चलते गया उन्हें, इधर से भी नहीं गया, ऊपर से यहाँ से चढ़ा हो शायद। वो जगह है मस्त उधर की, चढ़ के वहाँ से उतरा हूँगा। हाँ, उतर के चलते हो जाके उधर वो वंतला हुआ देख, उधर गया हूँ। नीचे गया उधर, वो कहाँ गया और आपके तरफ भी गया। अभी जो हम जो 500 एरिया में आए, जहाँ उसका फेवरेट एरिया है,
पगमार्क चेक करते करते हम वहाँ पे पहुँचे और अभी जस्ट 2 बार बंदर की कॉलिंग हुई। पक्का इस एरिया में अभी जॉनी है। आएगा नीचे आएगा, आएगा आएगा। चेंज कर 85mm लेंस दे, 85mm लेंस दे। इंदू का कुछ है क्या? वही 504 में जो 570 में जो 470 में जो पगमार्क थे ना, वो क्लियर नहीं है, इसलिए तो इधर ट्राई मारे कल उसके बाद जाते हैं 500 के बाद। जैसे तो से भाई बोल रहे हैं ना, वैसे हम नहीं 500 में ट्राई करेंगे। इसका सीन के बाद ये जो होने के बाद ये जो हम इधर 570 है ना, जो इंदू का बोल रहे 470, हैं, हाँ। तो वहाँ पे चांसेस है उसके, हमने वो एरिया पूरा ट्रैप कैमरे से पैक कर दिया है, तो वहाँ पे चांसेस है इंदू के, तो इंदू मिल तो ट्रैप कैमरा आ भी जाते हो। हाँ पक्का। पक्का। तो पहले अपन 500 पे कंसंट्रेट तो करेंगे। चलो सबके लिए अभी जोश Best में of luck। थैंक यू हम सब साथ में ही हैं, हाँ, मिलते हैं, देखना चाहिए। मिल जाएगा। चलो थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। 2 दिन के बाद हम यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे एरिया में इंदू की खोज में निकले, जहाँ किसी गांव वाले ने एक बाघ को छोटे बच्चों के साथ देखा था। उन पे यकीन करने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब हमें सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना था और उस दिशा में पगमार्क को खोजना था। फिलहाल पेंगंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में 2 गांव की रिलोकेशन की प्रक्रिया शुरू है, जवराला और परोटी। ये प्रक्रिया हमारे मेटघाट व्याघ्र प्रकल्प की फील्ड डायरेक्टर सम्माननीय ज्योति बनर्जी मैडम, पांधरकोड़ा वन्यजीव विभाग के विभागीय अधिकारी सम्माननीय किरण जगताप सर, इनके मार्गदर्शन से शुरू है। अगर ये 2 गांव यहाँ से रिलोकेट हुए तो यहाँ की गांव की ज़मीन पर घास के क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। उससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ेगी और उनके पीछे पीछे आने वाले दूसरे जीव यानी कि मांसाहारी जानवर यहाँ स्थायिक होने की शुरुआत होगी। इससे यहाँ टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी और स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। सुबह हम एक पूरी तरह से नए इलाके में पहुंचे, जहां किसी ने बाघ के पगमार्क देखे थे। रोल में पगमार्क नहीं है। टाइगर का ही है। आ जाओ, टाइगर का ही है, कंफर्म है। जबरदस्त, कुछ तो भी मिला है। फ्रेश है, एक नंबर। ये इसका रेगुलर का रूटीन है। इस यहाँ पे ना पहले के भी पगमार्क है पुराने, और ये फ्रेश भी है। चेक करते हैं किधर डायरेक्शन कहाँ से, नीचे से चेक करें। नहीं, ऊपर की तरफ गए ना, वहाँ से आके यहाँ गाड़ी पीछे लो ना। अभी उस बरसात के टाइम पे टाइगर चला है, तो इसलिए वो पगमार्क बड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ये नाले से होके वो यहाँ से सीधा ऐसे आने के बाद ये शायद ऊपर चला गया है। नीचे कहाँ तक गए वो भी चेक करेंगे। हाँ, ऊपर नीचे भी देखेंगे। इधर तक नहीं दिख रहा है, शायद जमीन की वजह से नहीं दिख रहा। पीछे पीछे चेक। उधर से ना, हाँ हाँ हाँ, एक ही है। उधर से आया, ये सीधा नानी रास्ते पे था वो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ ह्यूज मिल। वो पगमार्क इंदू के तो नहीं थे, पर जॉनी के हो सकते थे। कंफ्यूज हो गए, क्योंकि क्या जॉनी इतना दूर भी आ सकता है? जॉनी को अच्छी तरह से जानने के लिए पैनगंगा की नसों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, पर इतना डिटेल में जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। पिछले 2 या 3 सालों में जब रिलोकेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तब विशेष रूप से 2 गांव हमारे साथ जुड़ गए, जवराला और परोटी। पुनर्वसन की प्रक्रिया में 2 प्रावधान होते हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2।
पैकेज 1 में हम हर कुटुंब को 10 लाख रुपया राज्य शासन की तरफ से देते हैं और जमीन का मूल्यांकन, घर का मूल्यांकन और पेड़ पौधों का मूल्यांकन, ये सभी चीजें देते हैं। यह फॉरेस्ट अफसरों के द्वारा जंगल का अधिक भार कम करने की कोशिश शुरू थी और इस कोशिश में यहाँ के मूल निवासी उनके साथ थे। यहाँ जंगलों में बसे गांवों को रीलोकेट होने का काम तेजी से चल रहा था। उमरेड तालुका में कारंडला क्षेत्र के नजदीक रैनबोडी गांव में हम 4 साल पहले 2019 में गए थे। वो एक पुनर्वसित गांव है। गांव के लोगों से हमने पूछा कि रिलोकेशन से आपको फायदा हुआ क्या। उस चर्चा से और वो पूरा गांव देखने से हम समाधानी हुए। जनवरी 2020 में ग्राम पंचायत से बात करके हमने हमारा रिलोकेशन का मंजूरी पत्र वन विभाग को दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका स्वागत किया और सभी प्रक्रिया अच्छी तरह से निभाए। हाल ही में PWD के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वे करने आए थे। जब हम रिलोकेशन की बात किसी गांव के सामने रखते हैं तो कुछ लोग हमें पूछते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तब हम उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से समझाते हैं कि अगर आप रिलोकेट होते हैं तो आप हेल्थ, एजुकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ बाकी के लोग की तरह ले सकते हो, क्योंकि ये फैसिलिटी पुनर्वासित क्षेत्र में मौजूद है और अपना जीने का तरीका और बेहतर कर सकते हो। जरूर फायदा होगा। सुनिए, ये कोर जोन है, यहाँ कोई नहीं आता, गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती है। अगर परोटी और जवराला ये दोनों गांव यहाँ से रिलोकेट हुए तो जरूर वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरे दिन किसी व्यक्ति ने बाघ को देखने की एक और खबर आती है, जिसके बारे में संदीप पूछताछ कर रहे थे। काल दिसलंच आहे 9 वाजता दरम्यान मध्ये रात्री 9ला मी नांदेडहून आलतो। अभी वो बात सच है या नहीं ये पता करने के लिए हम उस लोकेशन पे आए हैं और अभी हम थोड़ा पगमार्क चेक करते हैं। जरा लवकर ये, धावत पड़त। अभी वो जो आदमी है जिसने बताया था उसको अभी फ़ोन करके बुलाया है कि हाँ इस लोकेशन पे उस पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरा था। अभी वो खेतों में चला गया है तो वो अभी हम उधर चेक कर रहे हैं। किती जवळ होता रस्त्याच्या? हे रोकच होतं बस। कभी कभी पगमार्क ऐसी जगह पे पड़ते हैं जहाँ उसका निशान नहीं दिखता, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है। लेपर्ड होता तो लेपर्ड के भी दिखने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हम क्लोज करते हुए वापस जा रहे हैं। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और लोकल लोगों ने एक मिसाल बनाई है। पिछले साल सितंबर में जब मैं पहली बार पैनगंगा गया था और आज फिर से यहाँ हूँ। कुछ महीने पहले का ये पैनगंगा और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इस 25 हेक्टर में जहाँ जहाँ हमने लैंटाना एराडिकेशन किया है वहाँ हम सभी जगह बैम्बू ग्रास लगाएंगे और स्वादिष्ट घास लगाएंगे ताकि शाकाहारी जीवों फायदा मिल सके और उन्हें खाद्य उपलब्ध हो सके। तीन दिन पहले जब हम जॉनी को ढूंढ रहे थे और जो हमें पगमार्क दिखे उसके आधार पर हम एक जगह शांति से रुक गए थे। हमें कोई खबर नहीं थी कि नेक्स्ट 15 मिनट में क्या होने वाला है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आंखों से नींद टपक रही थी। मुझे लगा कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। मेरे सामने मोर नाच रहा है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है और फिर अचानक गाड़ी के पीछे जॉनी खड़ा था। चेंज कर 85 mm लेंस दे, 85 mm लेंस दे। शायद मैं सपना ही देख रहा था, एक खूबसूरत सपना जिसमें इस जंगल का राजा मुझसे कह रहा है कि आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि मेरा और मेरे साम्राज्य का फ्यूचर यहाँ के मेरे प्यारे भाइयों के हाथ में है।